तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो पक्ष और सुरक्षा को लेकर यहां पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, ये दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरे के दौरान काफी बातचीत होंगी और कई मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत यहां पर होगी। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का काम यहां पर कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर जापान के 4 दिनों के दौरे पर हैं। सीएम योगी सिंगापुर से आज सीधे जापान पहुंचे, जहां वो कई जापानी कंपनियों के निवेशकों से मिले और राज्य को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के प्रयास को गति दी। लेकिन इस बीच जापान की राजधानी टोक्यो में दिखा कि यहां भी योगी मॉडल चलता है। जिस तरह योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले मियां भाई का इलाज यूपी में किया, ठीक वही मॉडल जापान में भी अपना लिया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है। सीएम योगी के जो दिशा निर्देश हैं कि उत्तर प्रदेश में वहाँ पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वही नियम जो है अब यहाँ की जो सरकार है उसको फॉलो कर रही है। जापान की धरा पर भगवाधारी योगी। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है। जापान में योगी का तिलक लगाकर स्वागत। नमः पार्वती पतिये हर हर। जापान में योगी के नए उत्तर प्रदेश की गूंज। मैं आप सभी इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार जापान के दौरे पर हैं, लेकिन उनके मॉडल की छाप वहां पहले से ही मौजूद है। योगी उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो एक तंत्र विकसित किया है, उस माहौल का लाभ लेने के लिए मैं आज आप सभी को वहां पर आमंत्रित करता हूं। जापान में योगी के पहले दिन की झलक आपको दिखाएं, उससे पहले देखिए कि जापान में भी योगी मॉडल चलता है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह टोक्यो की सबसे बड़ी मस्जिद है। आज यहां मुस्लिम समुदाय के लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं, क्योंकि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के निर्देशों का पालन जिस तरह से योगी ने कराया, उसी योगी मॉडल को जापान ने भी अपना लिया। क्योंकि जापान में नमाजियों ने हद पार कर दी थी, जहां चाहते थे वहीं चादर बिछाते थे और नमाज पढ़ने बैठ जाते थे। इसके खिलाफ जापान में आवाज तेज हुई। जापानी नागरिक सड़कों पर नमाज पढ़ने के विरोध में आ गए, सड़कों पर प्रदर्शन किए गए। तब जापान सरकार ने योगी मॉडल को अपनाया और अब देखिए मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। अब जापान में सड़कों पर नमाज नहीं होती। यहाँ पर जो है ये हम जापान की मस्जिद में मौजूद हूँ और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है नमाज जो है वो अदा की जा रही है। जिस तरफ फेस करके लोग नमाज पढ़ते हैं वो मक्का की तरफ है। जिस तरीके से सीएम योगी का जो फरमान है, सीएम योगी के जो दिशा निर्देश हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मस्जिद है उसको वहाँ पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वही नियम जो है अब यहाँ की जो सरकार है उसको फॉलो कर रही है। टोक्यो में तुर्की ने अपने कारीगर भेजकर यह मस्जिद तैयार करवाई। ये जो मस्जिद है ये सन 2000 में बनाई गई थी और उसके अंदर उस समय पर यहाँ पर टर्की कंट्री ने इसकी नक्काशी करवाई थी। जापान ने योगी मॉडल योगी की उनकी धरा पर आने से पहले ही अपना लिया था। इसीलिए तो जब टोक्यो में योगी का निवेश रोड शो शुरू हुआ तो माहौल ही अलग था। मंच पर सीएम योगी के आने से पहले ही देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की तारीफों के पुल बांध रहे थे। यही योगी राज में बदलाव और नए यूपी की तस्वीर पेश करता है। विकास के प्रति हम वो सब कुछ करें जो हमारे देश के हित में हो और मानवता के कल्याण के हित में। कभी जिस राज्य को उद्योगों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद ठिकाना बनकर सामने आ रहा है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले ही दिन औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। कई जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के करार किए गए। इन करारों से कृषि यंत्र निर्माण, औद्योगिक मशीन निर्माण, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
योगी टोक्यो नगायो के बीच चलने वाली जापानी मैग्लेव ट्रेन से 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुए 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एडवांस मेट्रो और हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस समय हम मौजूद हैं जापान मेट्रो में। ये कोई मामूली मेट्रो नहीं, ये वो मेट्रो है जो कि हवा से बातें करते हुए चलती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो की रफ्तार होती है और यही अत्याधुनिक जो मेट्रो है वो जल्द ही अपने यूपी और उत्तर प्रदेश में भी दौड़े